हम बात करते हैं ईसा मिस्री जो कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट चंद्रायन से हैं, तो उनसे कुछ तफसीलात जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी में जो आजकल जो चल रहा है कि फ़िरोज़ ख़ान और ख्वाजा बिलाल और उस्मान अल हाज जो कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब वो कुछ गुलामगिरी के ताल्लुक़ से। तो हमारे ईसा मिस्री जो एमएलए कैंडिडेट चंद्रायन के हैं, उनसे हम इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। ईसा भाई बताइए कि मतलब कहाँ तक जो है ये जो चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम जो कर रहे हैं कि भाई आप जो है कांग्रेस पार्टी के ग़ुलाम हैं, ये आप जो है मतलब ज़्यादा ये नहीं, तो ये ख्वाजा बिलाल के जो एलिगेशन है ये कहाँ तक सही हैं? मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ फ़िरोज़ ख़ान साहब के जो बयान की तरफ से। ये हुआ 15 दिन पहले का एक बयान आया था उनका, कोई तेलुगु चैनल में वो किसी लेडी के साथ जो है बात कर रहे थे। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वो कुछ सवाल की, तो वो कहे कि वो जो बंडी संजय है वो जो कहा वो सही है। तो हम उस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए राइटिंग में इनकी शिकायत हमारे पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी साहब को दिए। और उसके बाद अभी हाल ही में जो बयान था उसके अंदर जो उनकी गलतियां थी, हम बराबर उसको पॉइंट आउट करके उसको राइटिंग में लिख के हम उनकी शिकायत वहाँ पर किए। उसके बाद ख्वाजा बिलाल, अभी मैं 2 दिन पहले ख्वाजा बिलाल का जो है एक वीडियो आया, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही जज्बाती अंदाज में कह रहे थे कि वो कांग्रेस के ग़ुलामों फलानो। बहरहाल उनका अपना अंदाज़ है, उनका जो जज्बाती उनके अंदर जज्बात पहले से भी है, क्योंकि वो जज्बात उन्होंने एमआईएम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करे, उनके सदर साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करे, उनके और जो सीनियर कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करे। उन्होंने कोई हद नहीं छोड़े। उन्होंने आखिरी हद ये करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ के उन्होंने बोले कि मैं अब कभी एमआईएम नहीं जॉइन करूँगा। वहाँ वादा किया जहाँ पे मेरी माँ कुर्बान बाप कुर्बान बोले, मगर फिर जाके उन्होंने जॉइन हुए। वो उनका अपना इख्तियार है और उनका ज़ाती मामला है। मगर वैसा शख्स जिसकी वैल्यू ख़ुद अपनी नज़रों में है नहीं है, नहीं मालूम, उन्होंने उठ के दूसरे को ग़ुलाम बोल रहा, तो समझ जा सकते हैं कि किन हालात में वो यहाँ से कांग्रेस में आए, तो किन हालात में आए, फिर कांग्रेस छोड़ के वहाँ गए तो किन हालात में गए। उनका अपना पर्सनल मैटर है, मगर उनकी ज़बान दराजी जैसे पूरे कांग्रेस कायदीन के नाम लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस के ग़ुलामों, तो आप पहले वहाँ पर थे तो आप कहे कि वहाँ ग़ुलामा रहते, आपके बयानात हैं। फिर वहाँ से यहाँ पर आए, जैसे यहाँ आते वहाँ ग़ुलामा बोले, फिर अब यहाँ से वहाँ जाते फिर यहाँ के ग़ुलामा। तो वैसे यानी कि कमज़ोर जहन के लोग हैं ये, क्या बोले उनको याद भी नहीं रहता। और हमारे जैसे लोगों को बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, उनके ज़मीर से पूछना चाहिए कि क्या ये लोग, इनके चेहरे अल्लाह के फ़ज़ल से बता रहे कि ये उस किस्म के लोग नहीं हैं। चेहरे बताते एक मक्का कहीं ना कहीं जो है मतलब ख्वाजा बिलाल या तो आवाम में मतलब इस तरह आना चाह रहे हैं कि मतलब मैं जो है काफ़ी एक वज़नदार हूँ, या फिर किसी और को जो है मतलब बदनाम करके, मतलब ऐसा कुछ आप लोगों के ताल्लुक़ से जो मतलब जो बयान हुआ था उनकी तरफ से, तो ये आप लोग इसको किस नज़रिए से आप लोग लेना चाहते हैं, मतलब किस नज़रिए से आप लोग लेंगे इसको? जी, वो जो भी बयान दिए, उनके जो अल्फाज हैं, हम उनको उसकी मुखालिफत भी करते हैं। और वो एक नादान किस्म के लोग, उनको कुछ ABCD नहीं मालूम, उठा के कुछ भी बोल देते हैं। वो ऐसा जो सुने होंगे ना आप, वो सेम वो अल्फाज हैं उनके। और उनकी ख़ुद पहले मार्केट में, उनके अपने घर में, उनकी अपने नज़रों में वैल्यू है, तो ये हमारे तक बोले तो अच्छी बात रहती, आवाम खुद समझ सकती कि देखिए जब उन्होंने पार्टी छोड़े तो ये पार्टी में आए, ये पार्टी में भी उन्होंने ऊंचा दर्जा पाए, तो शायद यहाँ भी ग़ुलामी करना पड़ा होगा। हम नहीं किए, हम हेलीकॉप्टर्स पे नहीं फिरे कैंपेनिंग करते हुए, लाखों रुपए का खर्च रहता है, ना हम जेब से उतना खर्च करते, ना हम जाके किसी की ग़ुलामी करके फुकट में वहाँ जाना चाहते, तो हम नहीं गए वैसे काम में। शायद वो ग़ुलामी का लफ्ज़ उनको सूट होता है, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल करे। अब आगे मैं फ़िरोज़ ख़ान साहब के बारे में कुछ बताऊँगा आपको। जी। फ़िरोज़ ख़ान जो अल्फाज इस्तेमाल किए बंडी संजय के बारे में, उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और बंडी संजय भी जो अल्फाज इस्तेमाल किया था जो इलेक्शनों में लोगों को गुमराह करने के लिए, और उस गुमराही में लोग आए भी, इसलिए 48 सीट जीते वो लोग। क्यों? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करने का वो बात किया। सर्जिकल स्ट्राइक के मीनिंग बताओ, उसके पहले मायने बताओ। बाज़ लोग क्या समझते हैं अपने को, इंग्लिश या तेलुगु या कोई तालीम हासिल करे, तालीम से काबिलियत आती ज़रूर,
इंग्लिश सीखने से जो है आप 4 लोग में इंग्लिश में बात करें तो 4 लोग इम्प्रेस होते हैं, मगर आप ना समझ हो के इंग्लिश में बात करने से या तेलुगु में बात करने से या और किसी ज़बान में बात करने से आपको समझदार नहीं माना जाएगा। आप समझदारी से गुफ्तगू करना चाहिए, आपके अल्फाज को नाप तोल के बोलना चाहिए। आप बोकस वोटों के बारे में बोलना चाह रहे, ठीक है, तो बोकस वोटिंग की बात करो। आप सर्जिकल स्ट्राइक बंडी संजय बोला सो बात सही है बोलना, वो बिल्कुल सरासर गलत बात है और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आपकी भी मुखालिफत करते हैं। अगर हमारी पार्टी कांग्रेस आपकी मुखालिफत में कोई एक्शन नहीं लेंगी तो हम उस पार्टी की भी मुखालिफत करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के सदर से तो शिकायत किए हैं। अगर उसके ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लेंगे तो हम बराबर जो है पार्टी सदर साहब से हम हमारा एहतजाज बराबर करेंगे। और हमको ना इख्तियार की भूख है, हम सिर्फ़ खादिम खिदमत करने के लिए आवाम के बीच आए हैं और अगर आवाम हमें कबूल की तो भी खिदमत करेंगे, नहीं की तो भी हम कबूल खिदमत करेंगे। जैसे अभी आप फ़िरोज़ ख़ान के ताल्लुक़ से जो बात आपने की है, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान का जहाँ तक मानना है कि जो है ना वो फ़िरोज़ ख़ान आवाम में रहकर जो है ना मतलब मैं आवाम की खिदमत करता हूँ, लेकिन उनका कुछ लोग भी ये भी कह रहे हैं कि उनका ज़हनी तवज़ुन जो है सही नहीं है। तो ये जहाँ तक मतलब आप लोग जितना साथ रह चुके हैं तो उनके ज़हन से आप लोग कितना मतलब वाकिफ़ है आप लोग? मैं ये मानता हूँ वो जज्बात में आके क्या बोलना है, वो जो बोलने का जो उनका कॉन्सेप्ट रहता है वो समझा नहीं पाते। अभी जैसे उन्होंने क्लियरिफाई दे रहे कि मैं गलत नहीं बोला, गलत क्या बोला, मज़हब की पट्टी मत बांधो। आप मज़हबी बात किए, आप मुस्लिम्स के लिए कहे और ओल्ड सिटी के लिए कहे और कहे कि आप बोल रहे कि मैं मुस्लिम के, आप 100% मुस्लिम्स के बारे में कहे कि वो पहले हिंदुस्तानी नहीं हूँ बोलता, पहले मुसलमान हूँ बोलता, बाद हिंदुस्तानी हूँ बोलता। तो क्या ये अल्फाज है आपके? ये क्यों लाए आप मज़हब की बात? आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की बात करना था, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की बात करना ही नहीं था। आप जो मुस्लिम लफ्ज़ जोड़े तो मज़हब आ गया ना। मज़हब का चश्मा उतारो। चश्मा तो तुम पहने हुए नहीं दिख रहे मज़हब का, अगर पहने हुए रहते तो फिर ये बात ही नहीं करते। मज़हब की बात आप लाए ना, तो आप सरेआम पब्लिक में आना, आके आपके जो अल्फाज है आपकी नज़र में आप ये सोच ले रहे मैं जो बोला गलत नहीं बोला। हम क्योंकि 4 लोग को बिठाना आपके, हम आपके, मैं तो कॉल किया फ़िरोज़ ख़ान साहब को कॉल किया, मगर उनसे तो नहीं, उनके असिस्टेंट से बात हुई, कोई इंटरव्यू में थे मसरूफ़, उन्होंने उसी टाइम पे मैं कॉल किया तो उनसे ये भी पूछा मैं, क्या भाई बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या आपके फ़िरोज़ ख़ान साहब? तो उन्होंने बोले नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। और इंटरव्यू में भी उन्होंने बोले कि मैं बीजेपी, मगर फिर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी आपको जो जिस तरफ ले जा रही वो बीजेपी ही के अल्फाज है। इस वजह से आपको बीजेपी का नाम आपको हर आदमी बोल रहा। तो आपकी समझ में अगर नहीं आ रही तो आप बोल रहे हैं कि आओ फेस टू फेस बैठो, डिबेट करो, दूसरों से नहीं, पहले हमारे से ही फेस टू फेस आप आओ या हमको बुलाओ, आते बैठेंगे, बात करेंगे, ऑन कैमरा बात करेंगे, आपके क्या गलतियां हैं आपको फेस पे बताएंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो आवाम से माफ़ी चाहना, सारी ओल्ड सिटी से, सारी ओल्ड सिटी नहीं बल्कि सारे हैदराबाद के मुस्लिम कम्युनिटी से आप माफ़ी चाहना। सर्जिकल स्ट्राइक बोकस वोटिंग के लिए जंग कर दे तुम यहाँ पे, हर जगह पे आपको मैं बताऊंगा, हर कम्युनिटी में। अब ऐसा नहीं कि जो है जहाँ जिसका दबदबा है वहाँ कोई ना कोई गलत काम बराबर होता, पुलिस को मालूम, ऑफिसर्स को मालूम, जो वहाँ के ज़िम्मेदार रहते हैं उनको मालूम कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता। मैं खुद मेरी आँख से कई जगहों पे जो है ना, जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे ओल्ड सिटी में खाली मुस्लिम ही रहते हैं, ओल्ड सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कम्युनिटी रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किस पे? मुसलमानों पे करते क्या खाली? तो जहाँ तक जो है फ़िरोज़ ख़ान की जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है ना मतलब हर जगह जिस पार्टी में भी रहे वहाँ कुछ ना कुछ एक मतलब अपना एक ऐसे ही मतलब उनकी जो एक छाप है कि वो बिल्कुल अलग है। तो क्या कांग्रेस में भी जो है ना मतलब उन्होंने इसी तरह कुछ ऐसे ही अहल फैल बोल के जो है आवाम के बीच से हटना चाह रहे हैं, या फिर पार्टी की तरफ से जो है ना मतलब इनको खुद हटाया दिया क्या, ऐसा कुछ मतलब वो चाह रहे हैं, या फिर पार्टी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगी? मैं देखा उन्होंने पहले जो है तेलुगु देशम में थे, बाद में बर्बाद हो गई वो, फिर प्रचार आजम में आए, वो भी बर्बाद हो गई, उसके बाद अब कांग्रेस में आए। अब क्या उसको भी बर्बाद करना चाह रहे या उन्होंने खुद उसमें से बर्बाद होकर हटना चाह रहे, हम नहीं जानते हैं। बहरहाल फ़िरोज़ ख़ान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने एक टीवी इंटरव्यू में या जो भी न्यूज़ में आप ये कहें कि मैं बैठ के जो है
फ़ेस टू फ़ेस बात करना चाह रहा हूँ। आओ, चिंदी लीडरों को छोड़ो, चिंदी वगैरह आप ये अल्फाज नहीं बोलना किसी को भी, क्योंकि आपके ख़ुद पार्टी के लोग आपके ऊपर वीडियो बना के आपसे सवाल कर रहे कि आप जो अल्फाज बोले वो गलत हैं। अपने वो अल्फाज के लिए सारे ओल्ड सिटी वालों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, आप सिर्फ बोल रहे हैं। और एक रहा वो बोल रहे कि आप पाकिस्तान यहाँ रहते, अफगान यहाँ रहते, वो रहते। अरे भाई, आपको तजुर्बा है, आप ओल्ड सिटी में कहाँ रहते? आप नामपल्ली पे रहते हैं। ओल्ड सिटी में हम रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी आया तो उन्हें डेली जाके पीएस में हाज़िरी देना रहता उसको। कितने दिन यहाँ रहा उतने दिन हाज़िरी दे के फिर उन्हें वापस चले जाता। ये क्या आप कौन सी जगह पे जी रहे आप पाकिस्तानी? अरे वो चंद थोड़े बहुत रोहिंग्या जो है बेचारे मजबूर मजलूम लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनको खाने पीने की मोहताजी है, क्योंकि वो लोग रोहिंग्या, उनको यहाँ कोई काम नहीं देगा। बग़ैर आधार कार्ड, बग़ैर कोई चीज़ के उनके पास कोई चीज़ नहीं। एक आदमी की मैं फ़ोटो देखा था 3 साल पहले, वो कोई एक वोटर कार्ड या कोई आधार कार्ड या कोई ऐसी चीज़, एक दस्तावेज़ डुप्लीकेट बनवाया था। उसको बनाने वाले को सारे पुलिस बालापुर पुलिस स्टेशन में जाके देखिए कितने लोग, 2-3 लोग ये बनाए तो उनको जेल में डाल दिए। आप बोल रहे कि सारों के पास वो है, आप तहकीकात करो पहले। अब बोल रहे हो एक औरत 8 वोट डालती है। अरे 8 डालती कि 60 डालती कि आप एक आप एक MIM के ख़िलाफ़ जाके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर MIM पार्टी से तकलीफ़ है तो आप MIM पार्टी के जो अहदेदार, जो यहाँ के लीडर्स हैं जो गलत कर रहे हैं, उनको आप बोल सकते हैं, वो आपका इख्तियार है। अवाम को कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। अवाम, और ख़ास करके आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड सिटी के मुस्लिम्स को टारगेट बना रहे। इससे पहले आप बुरखे का नाम लिए, एक हंगामा हुआ, वो सारे सोशल मीडिया पे चला। वो भी आप बोलना ये चाह रहे थे कि बुरखा पहन के बोका सोट डालते, हाँ चंद लोग डालते। अब क्या पूरी अब आप बोलना एक चाह रहे हो, उसका मतलब एक दूसरा निकलता। जब भी आप बोलना चाह रहे थे कि भाई बोका सोट बुरखा पहन के डाल रहे, मगर उसका मतलब क्या निकला कि भाई क्या बुरखा पहनना ही नहीं, सारी कम्युनिटी। चंद लोग गलत काम करते हैं। अब कोई लोग दूसरा मज़हब के रहते हैं, कुछ दूसरी चीज़ कर रहे तो क्या पूरे मज़हब वालों के ऊपर उंगली उठा देते? आप सोच समझ के सवाल जवाब कीजिए। आप मीडिया में आए, आप सिर्फ तरक्की की, या जैसे आप पहले बोलते हैं कि मैं वेल क्वालिफाई हूँ, मेरे को पूरी नॉलेज है, मैं किसके भी पास जा सकता हूँ, मैं कोई भी ऑफिसर से मिल सकता हूँ। हर शहरी का हक़ है, वो हर शहरी जाके मिल सकता, आप अकेले ही जाके नहीं मिल सकते। या आप जो है कोई पार्टी पॉलिटिकल लीडर है, एक आम आदमी, एक आम शहरी भी कमिश्नर से मिल सकता, DG से मिल सकता, उसके औकात है, टाइमिंग है। आप पहले के वैसे नहीं रहे, जाहिल लोग, पढ़े लिखे नौजवान हैं। ऑनलाइन जो है आजकल कई शिकायतें ट्विटर हैंडल से जो है बड़ी बड़ी शख्सियतों को शिकायत कर रहे हैं, और उसके ऊपर काम भी हो रहा। तो आप काम करिए, मगर ये बेबुनियाद बातें आइंदा मत करिए। तो ऐसा भाई, जैसे मतलब अभी पार्टी में हाईकमांड तक अगर ये बात पहुंची है तो क्या फ़िरोज़ खान के ऊपर कोई इलीगल एक्शन लिया जाएगा या पार्टी से इनको बरतरफ किया जाएगा? कुछ ऐसे मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ पे? हम तो शिकायत किए हैं, हो सकता है उसके ऊपर उनको जो है नोटिस देंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि अब मैं उनका जो क्लियरिफिकेशन है, मेरा मकसद जो है वो नहीं है कि मैं बंडे संजय क्या है उसका तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ बोकस होता बोल के मैं ये अल्फाज बोला, मगर वो अल्फाज आपके गलत हैं। उसके लिए माफ़ी चाहे तो आप बेहतर रहता आपके लिए। आगे पॉलिटिकल लाइफ है आपकी, अगर आप पॉलिटिक्स में इतना आगे जाना चाह रहे हैं तो आवाम के बीच में रह के, आवाम को अगर साथ नहीं रखेंगे, आप अपने फैसले करके बोलेंगे ये सही है बोले, तो आवाम, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ गलत है, आप एक 10 अच्छे लोग के बीच बैठ के जो है, या हमसे सवाल जवाब करिए, बैठिए। आप बोले बैठेंगे तो आइए बैठिए, या मेरे को बुलाइए, मैं बैठ के आपको समझाऊंगा, और आवाम से आप माफ़ी चाहिए, और तभी जो है आपका ये मसला हल होगा।